फिर घर वालों ने कहा इतना लेट कैसे हो गए। हमने कह दिया कि फॉर्म जमा करने की लाइन बहुत लंबी थी और हमें बहुत टाइम लगा फॉर्म जमा करने के लिए, तो इसलिए हम लेट हो गए थे। लंच लेके आते हैं, एक दूसरे का लंच खा जाते हैं और अपना लंच नहीं देते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी यूट्यूब दोस्तों को, भाइयों को जो मुझे देखते हैं और जो मेरी छोटी मोटी वीडियोस देखकर भी मुझे बहुत प्यार सपोर्ट दिया उन्होंने। मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं वो नहीं बता सकते क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर भी नहीं कर सकते हैं। लाइफ में स्ट्रगल तो इतना रहा है कि बस याद करना नहीं चाहते पुराने दिनों को। अच्छा है जो भी हुआ, जैसा भी था, मगर अब हम काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अच्छी शुरुआत हुई हमारी। 2006 में हमारी शादी हो गई थी। 4 नवंबर 2006 को मेरी शादी हुई थी। असली स्ट्रगल, असली इम्तहान तो उसी दिन शुरू हुआ था। उसके बाद में हमने बीए किया, एमए किया। आगरा में ही मेरी शादी हुई है। आगरा में मेरी इंटर के बाद शादी हो गई थी, तो उसके बाद में फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने पढ़ाई जारी रखी और उसके लिए मनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो हम दूसरों के स्कूलों में पढ़ाते थे, ट्यूशन वगैरह करते थे और दूसरों के स्कूलों में पढ़ा के हमने मेरे हस्बैंड को 900 रुपये मिलते थे और 600 मुझे मिलते थे। हम दोनों को मिला के दोनों की इनकम महीने की 1500 रुपये होती थी। उसमें क्या खर्च अपना उठाएंगे। फिर हम दिन में ट्यूशन पढ़ाया करते थे, रात को खुद पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते पढ़ पढ़ते पढ़ते फिर मैंने एमए कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया। उसके बाद बैकुंडी गर्ल्स कॉलेज से मैंने बीए किया था। आगरा कॉलेज आगरा से मैंने एमए किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। बीएड करने की तैयारी शुरू हो गई, मगर रिश्तों ने जकड़ लिया। मेरे बेटा पैदा हो गया था। अभी भी हंस रहा है, पीछे से देख रहा है कि मेरी मम्मी क्या बोल रही है। बहुत शैतान है, मैं मिलवाऊंगी आपको उससे। बोल रहा है मैं नहीं मिल रहा। और मेरी लाइफ का स्ट्रगल तभी शुरू हुआ। मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि हमने अपनी लाइफ में क्या देखा है, क्या झेला है। बस एक यही बोलूँगी कि कभी हार नहीं माननी चाहिए अपनी ज़िंदगी से। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, रेगुलर दूंगी आपको। वीडियो में बने रहें आप मेरे साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे साथ बने रहें। मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, और आज हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं। यूट्यूब हमारा चैनल कैसे मोनेटाइज हो गया। एक वीडियो मैंने अपने स्कूल की ऐसी अपलोड कर दी, वो वायरल हो गई और बहुत जल्दी मेरा 1 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, तब से मैंने रोज़ प्रैक्टिस की है। मैं क्या डालूँ, क्या इंट्रोडक्शन दूँ, क्या दूँ, मैं हूँ क्या, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी हैं मेरे सपोर्टर्स, जो मेरे साथी, मेरे सास ससुर जिन्होंने मुझे इजाज़त दी, मेरे स्कूल में जो मैं ट्यूशन स्कूल वगैरह जो मैंने ज्वाइन किया, दूसरों के स्कूल में पढ़ाती थी, घर पे ट्यूशन पढ़ाती थी, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को संभाला। मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरे बच्चों को संभालते थे वो। मेरी बेटी 6 महीने की थी जब मैं बीए किया था, और उसके बाद जब मैंने स्कूल चालू किया तो मेरा बेटा था। हमारी नंदों के सपोर्ट से, सबके सपोर्ट से मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए और मैंने भी पीछे हार नहीं मानी। तो छोटा मोटा अपना स्कूल खोल लिया। हस्बैंड लॉयर हो गए, मैंने स्कूल खोल लिया। 100 रुपये मुझे मिलते थे, 600 मुझे मिलते थे और 900 उन्हें मिलते थे, 1500 मिलते थे हम दोनों को। उसमें हम क्या खर्च करेंगे, दवा दारू उसमें ही चला जाता था। फिर हम दूसरों के स्कूलों में पढ़ाने के बाद भी हम फिर घर में हम ट्यूशन लेते थे। मेरे हस्बैंड भी कोचिंग करते थे, मैं भी कोचिंग करती थी। क्योंकि मैंने उर्दू से भी मैंने एमए कर रखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छी ट्यूशन मिल जाती थी उर्दू की, तो उससे हम पैसा इकट्ठा करते थे। उसके बाद हम अपनी कॉलेज की फ़ीस भरते थे हम दोनों ही। उसी दौरान एक किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको कि मेरे पापा ने कभी हमें घुमाया नहीं था। हमें सिर्फ इतना ही इजाज़त थी कि हम कॉलेज जाएँ और घर तक आ जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, सिर्फ मेरे पापा ने ही मुझे पढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पे मेरी जब शादी हो गई थी तो हमारा फॉर्म सबमिट करने का टाइम आया था। फॉर्म सबमिट करने गए थे हम यहाँ पे, तो एक बार क्या हुआ था कि गर्ल्स की लाइन जो थी ना फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो वो छोटी थी और बॉयज़ की लाइन बहुत लंबी थी और हमारी नई नई शादी हुई थी। तो मैंने गर्ल्स की लाइन में रख के मैंने अपना फॉर्म जल्दी सबमिट कर दिया और हमें जल्दी छुट्टी मिल गई थी। तो उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड ताजमहल देखने गए थे। पहली बार हम साथ में हम गए थे ताजमहल देखने के लिए, और मैंने तो कभी ऐसी जगह देखी नहीं थी, फर्स्ट टाइम। और अब यहीं पे आके बस गई हूँ। अब तो खुद ही सारा काम संभालती हूँ, गली गली में जाती हूँ। अब तो बहुत ही मैंने तो सब छोड़ दिया था, क्योंकि मैं 16 साल की थी उस वक्त मेरी शादी हुई थी। कम उम्र में हो गई थी इसलिए, क्योंकि मेरे पापा उस वक्त रिटायर हुए थे, प्रिंसिपल थे। फिर वो रिटायर हो गए थे 2004 में, और 2006 में मेरी शादी कर दी थी उन्होंने, इसलिए क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता।
इसलिए उन्होंने कर दी थी शादी मेरी। फिर हमारा वो मोमेंट बहुत अच्छे थे, बहुत पल बहुत अच्छे थे। हम ताजमहल वगैरह घूमने गए। फिर घर वालों ने कहा इतने लेट कैसे हो गए। हमने कह दिया कि फॉर्म जमा करने की लाइन बहुत लंबी थी और हमें बहुत टाइम लगा फॉर्म जमा करने के लिए, तो इसलिए हम लेट हो गए थे। फिर घर वालों ने किसी ने कुछ नहीं कहा था और फिर हम ज़्यादातर इसी बहाने से निकल जाते थे कि अब ये फॉर्म सबमिट करना, वहाँ टेस्ट होगा, वहाँ एग्ज़ाम होंगे, वहाँ वाइवा है हमारा, ऐसे करके हम निकल जाते थे, घूम लिया करते थे, क्योंकि घर वालों का दिल ना टूटे तो उसकी भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। हम वहाँ से फिर धीरे धीरे करके हमने एमए फाइनल कर लिया। उसके बाद में मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने लॉ कर ली, उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी, वो वकील बन गए। और मैं क्या करूं, फिर मैं अकेली दूसरे के स्कूल में पढ़ाने नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी खुददारी गवाही नहीं देती थी कि मुझ पे कोई उंगली उठाए। मैं अकेली नहीं जा सकती। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उसके बाद वो लॉयर बन गए और मैं घर पे बैठ गई थी। फिर त्रिभाषी टीचिंग में लगाने के लिए मेरे हस्बैंड ने बात की अपने दोस्त से, जिनका एक इंटर कॉलेज चल रहा था। फिर उन्होंने राय दी कि मुशीर तुम ऐसा करो, खुद का ही स्कूल खोलने की शुरुआत करो, क्योंकि तुम दोनों ही पढ़े लिखे हो। तो हम फिर 2013 में हमने शुरुआत की थी स्कूल खोलने की। वहाँ पर काफ़ी अच्छी हमारी मतलब इंक्रीज़ हुआ, स्कूल सही चला हमारा। शुरुआत पहली ज़मीन खरीद ली हमने, जहाँ पे अभी हम शिफ्ट हुए हैं, जहाँ पे हमारा अभी स्कूल चालू हुआ है। वहाँ पे फिर हमने धीरे धीरे करके जगह इकट्ठी करी, वो जब पैसा इकट्ठा किया और जगह ले ली। फिर वहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके बना लिया। फिर लॉकडाउन में जो भी हमारा जुड़ा इकट्ठा था वो सब बर्बाद हो गया हमारा। फिर उसके बाद में अब लॉकडाउन के बाद में हमने स्कूल की ओपनिंग की है। तो ज़्यादा तो बच्चे नहीं हैं हमारे पास में, क्योंकि स्कूल के टाइम के बाद, वो कोरोना के बाद हमने फ़र्स्ट टाइम अभी खोला था। तो एक ही साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सितंबर में खोला था। और अब इस साल हमारी शुरुआत होने जा रही है, तो आप सबकी दुआएं चाहिए। और मैं आपके अपने स्टूडेंट से आपको मिलवाती रहूँगी। इतने प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे हैं, इतने शैतान हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मेरा वक्त उन्हीं के साथ बहुत कट जाता है, बहुत अच्छे से। ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसा प्रोफेशन दिया, ऐसी जॉब दी है कि मैं खुश रहती हूँ उन्हीं बच्चों के साथ में। उन्हें डांट लेती हूँ, फिर उन्हें प्यार भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छे क्यूट बच्चे हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा तो बहुत शैतान है, मैं आपको मिलवाऊँगी उससे। एक बात में 100 बात बोल के जाता है। और मेरी ज़िंदगी तो वहीं कट जाती है अच्छे से। और मिलवाऊंगी मैं आपको उन लोगों से। उसमें 2-4 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियो अपलोड भी की है, जो कि पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं बन पाती है, मगर बहुत अच्छे बच्चे हैं वो। और जो कि लंच लेके आते हैं, एक दूसरे का लंच खा जाते हैं और अपना लंच नहीं देते हैं उनको। और शैतान बच्चे हैं, बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं। और बातें भी ऐसी करते हैं कि अपने घर की पोल खोल देते हैं। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई वाला साहब है, तो वो घर के भेदी ही हैं। और दिल के साफ कहते हैं, जो कि सारा अपने घर का कच्चा चिट्टा मेरे सामने खोल के रख देते हैं। सब सारा बात बताते हैं, मुझसे बहुत क्लोज हैं मेरे स्टूडेंट। आप ये ना समझें कि मैं उनको डांटती हूँ या मैं रूडली उनसे बातें करती हूँ। मैं सिर्फ उनको डांटती हूँ ताकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करते रहें, वो डांट के सहारे पढ़ते रहें ना। तो वो इतना हम उनको लाड़ प्यार में रखेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम उनको इतना प्यार करते हैं, मगर इतना हम उनको जताते नहीं हैं। सभी जानते हैं कि टीचर तो मतलब आजकल प्यार से ही बात करेंगे, नहीं तो आजकल के बच्चे तो आप जानते हो कैसे होते हैं, तुरंत घर पे बैठ जाते हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से बच्चा उसके अंदर डर बैठ जाए कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमारी मैडम हमें डांटती हैं या मारती हैं। तो हम इसलिए सबसे प्यार से ही बात करते हैं। मैं उनसे मिलवाती रहूँगी, अपनी फैमिली से भी मिलवाऊँगी, उन बच्चों से भी मिलवाऊँगी मैं आपको, जो कि क्यूट सोने से कितने क्यूट बच्चे हैं, उनसे आपको मिलवाऊँगी मैं। देखो कल तो संडे है और मैं इसलिए आज सैटरडे को वीडियो बना रही हूँ कि कल संडे को अपलोड कर दूँ, क्योंकि संडे को मुझे टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए क्योंकि संडे को ही मेरे सारे काम होते हैं, जो मुझे देखते रहते हैं कि कब संडे मिले और मुझे वो मतलब बिज़ी करें। तो मुझे संडे को टाइम नहीं मिल पाता। सबकी फरमाइश ख्वाहिशें मैं संडे को ही पूरी करती हूँ। तो इसलिए मैं कल का टाइम मेरा उन्हीं के लिए है।